लास्ट टाइम तक हमने आपको एक लेक्चर वेक्टर का, एक लेक्चर प्लेन ज्योमेट्री का पढ़ाया था। उससे रिलेटेड दूसरा लेक्चर जो है वो हम आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। आज इस ई-कैट के सेकंड डे में हम आपको एक नया चैप्टर वेक्टर पढ़ाते हैं। ये वेक्टर एक अहम चैप्टर है। हर पूरे पाकिस्तान भर में जितनी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के टेस्ट होते हैं उसमें इस वेक्टर को ज़रूर शामिल किया जाता है। आप को हम चंद क्वेश्चंस इस आज के लेक्चर में रिकॉर्ड कराते हैं। इससे रिलेटेड फर्दर लेक्चर्स, इससे रिलेटेड तकरीबन हमारे पास 3 टेस्ट पेपर हैं। एक टेस्ट पेपर 20 मार्क्स का है, 20 क्वेश्चंस उसमें लिखे हुए हैं और उन 20 क्वेश्चंस का सलूशन भी मौजूद है, वीडियो लेक्चर भी मौजूद है। अगर आप इन 3 टेस्ट पेपर में इंटरेस्टेड हैं, उसको जो है वो परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर 0333211905 और हर चैप्टर को आप हर चैप्टर के लेक्चर्स, हर चैप्टर का रिव्यू, हर चैप्टर के क्वेश्चंस पेपर, फिर उनका सलूशन, वो सारा हमारे पास रिकॉर्डेड है। आप उसको 1 बाय 1 परचेज़ करके आप जो है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत मामूली सी फ़ीस है। फ़ी चैप्टर पर चैप्टर आप जस्ट 100 रुपीज़। एक चैप्टर के वेक्टर है, इसके तमाम क्वेश्चंस, इसके तमाम PDF आप जो है अपने व्हाट्सएप पर या गूगल क्लासरूम पर आप जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। जस्ट ये पेमेंट आप जो है वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इजी पैसा से शिफ्ट करेंगे तो आपको ये लेक्चर्स सेंड कर दिए जाएंगे। अच्छा बेटा, आज हम वेक्टर ई-कैट से मुतालिक बात करते हैं। ये चैप्टर, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। अननोन आर मालूम करना है। बेटा याद रहे, 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर होता है। 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हों, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? आई कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 3 × 3 प्लस फार्मूले का जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 × 1। और बेटा के कंपोनेंट को के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2r, और के कंपोनेंट को के से मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 2। इसका जवाब आ जाएगा 0। ये रिज़ल्ट आएगा 9 - 2r -2 = 0। 9 - 2 becomes 7 = 2r और r की वैल्यू 7/2 आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो r की वैल्यू आ गई आपके पास 7/2। अच्छा बेटा, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 3 वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट भी है, क्रॉस प्रोडक्ट भी है। इन तीनों वेक्टर के रिज़ल्ट को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें 3 वेक्टर हैं तो ट्रिपल प्रोडक्ट का नाम दिया। स्केलर का मतलब है कि इसका जवाब स्केलर क्वांटिटी है आएगा। इसमें इसका रिज़ल्ट बताना है तो एक अहम प्रॉपर्टी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की कि डॉट एंड क्रॉस इंटरचेंज, डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज। ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं। डॉट और क्रॉस जो है वो इंटरचेंज हो सकते हैं। तो डॉट को इधर ले आए, क्रॉस को इधर ले आए। A क्रॉस B डॉट C, A क्रॉस B डॉट C, ये हमारा पॉसिबल आंसर होगा। आई होप ये क्लियर है। अच्छा बेटा, इसके बाद देखें, हमारे पास हमने जो टेस्ट पेपर बनाए हैं उनमें से चंद क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर, ये वेक्टर है। एक वेक्टर IJ के फॉर्म में होता है। ये हमारे पास आपकी तरफ एक्सिस आ रही है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस।
कोई पॉइंट है P, इसको मिला दिया जाएगा, इट इज़ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनेगा, इसे अल्फ़ा कहेंगे। वाई एक्सिस से एंगल बनेगा, बीटा का नाम देंगे। जेड एक्सिस से एंगल बनेगा, एंगल गामा। इन एंगल का कॉस ले लिया जाए, कॉस अल्फ़ा। इस एंगल का कॉस लेंगे, कॉस बीटा। इस एंगल का कॉस लेंगे, कॉस गामा। इन तीनों को कंबाइन तौर पर डायरेक्शन कोसाइन का नाम देते हैं। इन तीनों को कंबाइन तौर पर डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। इसका फार्मूला होता है एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और तीसरा होता है जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। हम इस लेक्चर को फेसबुक पे अपलोड भी कर देते हैं, आप बाद में भी इसको सुन सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब बताइए, वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है 1, वाई कंपोनेंट 1, जेड कंपोनेंट -1, तो ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा, 1 आएगा और ये आएगा -1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करना है, अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, यानी 3 आ जाएगा। बेटा ये भी अंडर रूट 3 आ जाएगा, ये भी अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो 1 1 -1, 1 1 -1, इसको हम नाम देंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकाले जा सकते हैं। बेटा आइए इसके बाद ये दो वेक्टर दिए हुए हैं, इनके दरमियान एंगल बताना है। एक्यूट एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, राइट एंगल होगा या नहीं। टू वेक्टर के दरमियान अगर आपको एंगल मालूम करना है तो आपने क्या करना होगा, इसमें एंगल का मतलब है डॉट प्रोडक्ट। इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस थीटा, इसका डॉट प्रोडक्ट है। ए डॉट बी अभी बताया। टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, आई कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 14 हो जाएगा, प्लस फार्मूले का जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई होगा -8 से, तो यू गेट -16। के कंपोनेंट को के से मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट -1। ठीक है, अंडर रूट ऑफ, यहाँ अंडर रूट ऑफ ए का मैग्नीट्यूड, बेटा 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, और इसके अलावा 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, और फिर बी का मैग्नीट्यूड 7 का स्क्वायर 49, और 2 का स्क्वायर बेटा 4, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम बात करेंगे 4 -17 और 4 ये मल्टीप्लाई हुआ, सही है, ये आया -17 और ये ए डॉट बी 14 है, ये 14 और माइनस का 17, माइनस का 3 आ गया, अंडर रूट में ये जवाब आएगा, अंडर रूट में जवाब आएगा। अच्छा होता क्या है, 68 ये 69 हो जाएगा, ये होगा 54 मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। अब आप ये -3 डिवाइड कर देंगे 69 अंडर रूट ऑफ 54, मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा के साथ। ठीक है, चूँकि कॉस थीटा का जवाब माइनस में आ रहा है, अगर कॉस थीटा पॉजिटिव आए तो एक्यूट एंगल है। क्या कहा मैंने, अगर कॉस थीटा का जवाब पॉजिटिव आए तो समझ जाइए दो वेक्टर के दरमियान एंगल एक्यूट है। अगर कॉस थीटा का जवाब नेगेटिव आए तो समझ जाइए एंगल ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज का मतलब हुआ कि 90 से ग्रेटर। और बच्चों अगर कॉस थीटा का जवाब इक्वल टू 0 आ जाए तो समझ जाइए कि वेक्टर्स आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ कॉस थीटा का जवाब माइनस आ रहा है, तो हम जवाब लिखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल इनके दरमियान एंगल है। अच्छा बेटा इसके बाद आइए, ये एक अच्छा सवाल पूछा गया, a + b का मॉडुलस, टू वेक्टर ऐड करेंगे रिजल्टन आएगा। अब वो रिजल्टन हम मालूम करते हैं इस फार्मूले से, टू वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करें रिजल्टन आएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर
सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2ab कॉस थीटा। अगर माइनस आ जाए तो ये कॉस के साथ माइनस साइन आ जाएगी, ये कॉस थीटा आ जाएगा। अब अगर हम स्क्वायरिंग कर दें तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर भी कैंसिल होगा, बी स्क्वायर कैंसिल होगा, ये बचेगा 2ab कॉस थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा। ये शिफ्ट कर देंगे बेटा, ये आ जाएगा 4ab कॉस थीटा, ये 0 आ जाएगा, माइनस 2ab इधर आके प्लस का 4ab होगा बेटा। कॉस थीटा 0 अपॉन समथिंग आ गया, 0 अपॉन समथिंग का मतलब 0, कॉस थीटा आपके पास 0 आ गया। अगर कॉस थीटा 0 है तो मैंने आपसे क्या कहा, वेक्टर्स कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। मतलब ये जो वेक्टर ए और बी हैं ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अच्छा बच्चों, अब देखो एक और सवाल है ये, इस वीडियो को आप साथ साथ कॉपी ना करें, सिर्फ लेक्चर आप अटेम्प्ट करें और इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप बाद में जब ये रिकॉर्ड हो जाए फिर आप इत्मीनान से इसे कॉपी कर लीजिएगा। दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने जो टेस्ट पेपर बनाए हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 टेस्ट पेपर बनाए हैं, हर टेस्ट पेपर में 20 क्वेश्चन हैं, उनमें से ये पिक किया गया है। अगर आप इन टेस्ट पेपर को प्रॉपर तौर पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेक्चर सुन लेते हैं तो इंशाल्लाह वेक्टर का पार्ट आपसे हो जाएगा। आप बिलीव करें हर एप्टीट्यूड टेस्ट में वेक्टर लाजमी आता है। अच्छा बेटा, ए बी वेक्टर दिया हुआ है, बी एक पॉइंट दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ये आपके पास जानते हैं आप, ये 3 डायमेंशन, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, इसको मिला दिया जाए तो ये ए बी वेक्टर आ जाएगा, ए और बी। ठीक है, अगर ओरिजिन से ए को मिला दूं मैं तो बच्चों ये आ जाएगा R1 वेक्टर मिलेगा। अगर ओरिजिन से इसको मिला दूं तो ये क्या मिल जाएगा, R2 वेक्टर मिल जाएगा, ये R1 और R2 वेक्टर। अब मुझे बताइए इन तीनों वेक्टर में एक रिजल्टेंट वेक्टर है, अब वो कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर है, हेड आपस में मिल रहे हों तो वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो R2 हमारे पास रिजल्टेंट है, R2 रिजल्टेंट है किसका, R1 का और इस AB का, है ना, R1 का और प्लस ऑफ AB का रिजल्टेंट है। ये R2 क्या है, B का पोजीशन वेक्टर, R1 क्या है, A का पोजीशन वेक्टर। आपको मालूम क्या करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। तो बेटा इस R2 को यहाँ पे रिप्लेस कर दें, माइनस AB रिप्लेस कर दें और ये आ जाएगा आपके पास R1। R2 की वैल्यू यानी B की वैल्यू, B ये पॉइंट दिया हुआ है, किसी पॉइंट को वेक्टर में शिफ्ट कर सकते हैं, -2i प्लस ऑफ 5j। ठीक है, माइनस ऑफ AB वेक्टर आपके पास दे रखा है 4i माइनस 2j, ये आपके पास R1 मिल गया। R1 बोलें तो इसका मतलब है A का वेक्टर आ गया। ठीक है बेटा, -2i माइनस 4 माइनस 6i प्लस 5j और प्लस 5j प्लस 2j 7j। इस वेक्टर में आपने ख्याल रखना है जब आप रफ काम कर रहे हो तो कैप वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने डायरेक्ट आंसर पे जाना है। कैप लगा के वक्त ज़ाया ना करें, बस पुट कर दें -6i प्लस 7j, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अच्छा बच्चों, इसके बाद आइए 1-2 आसान से पार्ट और हम करा दें। इफ़ LMN डायरेक्शन कोसाइन, ये जो मैंने आपको बताया था कॉस अल्फ़ा, इसको L से शो करते हैं। अभी हमने सवाल किया था कॉस बीटा, उसको M से शो करते हैं और कॉस गामा उसको N से शो करते हैं। इस L, M और N के दरमियान एक रिलेशनशिप होती है, वो है L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर हमेशा 1 के बराबर है। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 के बराबर, ये रिलेशन है बच्चों, याद रखिएगा इस रिलेशन को। एक लास्ट पार्ट आज का हम कराते हैं आपको। इस वीडियो लेक्चर से आपको वेक्टर का एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ये इंटरमीडिएट का टेस्ट नहीं है बेटा, ये इंटरमीडिएट प्लस है, यानी इंटरमीडिएट में थोड़ा सा एडिशनल जो है वो पार्ट इसमें शामिल हो जाता है। आइए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
ये पैरेललोग्राम शेप हमारे पास है। इसका क्या मालूम करना है हमें? एरिया। ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। इसका एरिया मालूम करना हो तो बेटा इसका फार्मूला होता है ए क्रॉस बी और इसका मॉडुलस। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आई जे और के करके मालूम करते हैं। आई जे के करके मालूम करते हैं। ए कंपोनेंट हमारे पास दिया हुआ है 3, 0, -1। जे कंपोनेंट दिया हुआ है 1, 2 और 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे आई लिख देंगे, माइनस का जे रिप्लेस कर देंगे, प्लस ऑफ के रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये 0 और ये प्लस का 2 हो जाएगा, 0 प्लस का 1 हो जाएगा, 6 - 0 और इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 4 प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 36। तो बेटा इसका कंप्लीट जवाब मिला 41 के बराबर। तो आप इसका जवाब 41 लिखेंगे। सही, ये वीडियो लेक्चर्स इंशाल्लाह आपका जो है थोड़ा सा माइंड क्लियर होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। आप हमारा ये इस वेक्टर के चैप्टर को परचेज़ करें। डिटेल आप इस नंबर पर मैंने शुरू में बताया भी था 03332116 पर आप मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत मामूली सी फ़ीस में आप जो है सारे लेक्चर्स, मोर देन 100 लेक्चर्स, 100 टेस्ट पेपर मेरे पास मैथ्स के मौजूद हैं। लास्ट ईयर बहुत काम किया, इस साल भी इंशाल्लाह मैं तमाम चैप्टर्स के लेक्चर्स, इंट्रोडक्शन लेक्चर्स इंशाल्लाह फेसबुक पर लाइव रिकॉर्ड करा दूंगा ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखें, पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए।